जय श्री कृष्ण। सबको कृष्ण जन्माष्टमी की बधाइयाँ। कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हम कृष्ण से रिलेटेड कुछ चीज़ें ऐसा बताना चाहते हैं जिससे जानकर आप अपना जीवन आसान बना सकते हैं। कृष्ण के जीवन में कई महानतम कर्तव्य आए, कर्म आए जिनको उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया, एक हमें आदर्श दे के गए। वैसे तो कृष्ण के जीवन से हजारों प्रकार के गुण सीखे जा सकते हैं, लेकिन आज मैं उनमें से एक दो रखने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूँ आप भी समझ के अपने जीवन को आसान और सुदृढ़ और एक अच्छे रास्ते पे ले जा सकते हैं। आपने कहीं कृष्ण लीला में या टीवी सीरियल में देखा होगा, कृष्ण जब बचपन में थे उस समय बचपन को बहुत आनंद पूर्वक जिए। फिर जैसे ही गुरु के आश्रम में गए, 64 दिन में 64 कलाओं का ज्ञान लिया। फिर आते हैं, राज्य को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं कम उम्र में, और धन अर्जन करते हैं, अपने वैभव और शक्ति को बढ़ाते हैं। फिर इसके बाद जब वयस्क होते हैं और महाभारत का युद्ध होता है जिसमें उनका पर्सनल कुछ भी नहीं था, लेकिन सामाजिक दोष को दूर करने के लिए उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे ही हमारा जीवन होता है। कोई भी इंसान हो, उसके जीवन में कई पड़ाव आते हैं। जैसे जब बचपन होता है तो हमारे पेरेंट्स प्यार दुलार करते हैं, खिलाते हैं, मुंह में निवाला डाल देते हैं, तो वो चीज़ें केवल बचपन में होती हैं। कभी कभी होता है क्या, बच्चे थोड़े उम्र में बड़े होते हैं, वो वही चीज़ें एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि माता पिता आए, खिलाए, प्यार करे, टाइम दे। ये बचपन का पड़ाव था। हर समय हर वक्त आपका कर्तव्य बदलते रहेंगे। अब वो बचपन वाले पड़ाव में फंसे रहते हैं, जिसके कारण आगे कर्म करके, या कह सकते हैं कि अपने कर्म से अपनी पहचान बनाने वाले पक्ष में पीछे रह जाते हैं। उन इसी एक्सपेक्टेशन में फंसे रहते हैं। न बचपन का सुख मिल पाता है क्योंकि उसका समय बीत चुका है, और ना अपने कर्तव्य से अपना एक आयाम बना पाते हैं, एक पहचान बना सकते हैं, उससे भी मुकर जाते हैं। तो उम्र का वो पड़ाव था बचपन जिसमें ऐसा प्यार दुलार मिला, वो भी अच्छा था। अब जो पड़ाव है ज्ञान अर्जित करना, अपनी पहचान बनाना, आप उस पर मेहनत करिए, उसमें अच्छा करिए। हाँ, कुछ लोगों परिस्थितियाँ अलग होती है, तो विषम परिस्थितियों में ही जो अच्छा करता है उसी की इतिहास बनता है। इतिहास में कई राजा हुए, बट रामकृष्ण की कहानी क्यों लिखी जाती? क्योंकि विषम परिस्थितियों में धर्म, नीति और सामाजिक दोषों को दूर किए थे, इसलिए उनकी कहानियां लिखी जाती हैं। वैसे तो बहुत राजा हुए रामकृष्ण के बाद, उनसे भी ज़्यादा धनवान शक्तिशाली राजा हुए, उनका इतिहास क्यों नहीं लिखा गया? उसका रीजन यही था कि वो सामान्य परिस्थितियों में भी गलत किए, जबकि रामकृष्ण जैसे लोग विषम परिस्थितियों में भी धर्म नीति का आचरण नहीं त्याग किए। और उसके बाद जीवन आता है धन यापन करने का। इसमें कई चीज़ आती है। जब उम्र होता है ज्ञान अर्जित करने का, तो ज्ञान अच्छे से अर्जित करने के बाद जब हमें गृहस्थ आश्रम में आना होता है, तो धन गृहस्थ आश्रम के लिए बहुत जरूरी होता है। हाँ, अनीति से नहीं अर्जित करना है, सही रास्ते से अर्जित करना है। अब उसके लिए क्या होता है, कुछ लोग माइंड सेटअप बनता है, अरे वो अमीर इंसान है, गलत तरीके से कमाता होगा। सबसे बड़ी कमी, कभी भी किसी अमीर को देख के घृणा मत करो, उससे सीखो कैसे धन अर्जन किया जाता है। उससे नफरत करके अपनी कमियों को मत छुपाओ, सीखो धन अर्जन कैसे करना है। उससे परिवार का और हमारे समाज का भी पोषण होता है। इसके बाद जब आप और उम्रदराज होते हैं, अपने परिवार की जिम्मेदारियां पूरी कर लेते हैं, तब आपका कर्तव्य होता है कि सामाजिक दोष जितने हैं उनका जम के विरोध करो, क्योंकि आप परिवार के कर्तव्यों से आप स्वतंत्र हो। परिवार डिपेंडेंट है क्योंकि आपने इससे पहले सभी कर्तव्यों को अच्छे से निभाया। इसके बाद आपको सामाजिक दोषों को दूर करना होगा। जो समाज में बुराइयां हैं उसके खिलाफ बताइए, लोगों को जागरूक करिए, क्षमता है तो उसका विरोध करिए। जिस लेवल पे नहीं कर सकते तो कम से कम दूसरों लोगों को बताइए, अवगत कराइए, ये आपका कर्तव्य बनता है। तो इसीलिए आज का मैंने वीडियो बनाया था कि जीवन के हर पड़ाव का एक रूल होता है। किसी भी दूसरे पड़ाव की लालच में दूसरा पड़ाव स्किप मत करिए। जिस उम्र जिस समय जो चीजें मिलती है उसे अच्छे से स्वीकार करो, आनंद लो, बचपन का आनंद लो, प्रेम का,
इसके बाद बड़े होते हो तो ज्ञान का आनंद लो, फिर उस ज्ञान से धन अर्जन का आनंद लो, फिर परिवार का आनंद लो, उसके बाद सामाजिक बुराइयों को रोककर एक आदर्श बनाने का आनंद लो और इस प्रकार पूरा जीवन आनंद और ज्ञान में व्यतीत करिए। आशा करता हूँ आप इससे अपने जीवन में कुछ सुधार कर पाएंगे। जय श्री कृष्ण। हैप्पी जन्माष्टमी।